अच्छा, आपका ये जो क्वेश्चन था ना, मैं इसी के ऊपर आ जाता हूँ। जो आप कैलकुलेट करने का कह रहे हैं। मैंने आपके लिए ये तीन वेरिएबल्स क्रिएट किए। प्री टेस्ट क्वेश्चन वन, प्री टेस्ट क्वेश्चन टू, प्री प्री टेस्ट क्वेश्चन थ्री। अब आप चाहते हैं कि आप इसको विद इन पिवट टेबल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि मैंने आपके लिए पिवट टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। थ्री क्वेश्चंस हैं। और इसको मैं दोबारा से अगर यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो ये पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है। ये P1 है, क्वेश्चन वन है। ठीक है। ये टू है, और ये थ्री है। थ्री को हम लास्ट नंबर पे ले जाएं, फॉर एग्जांपल मूव टू एंड। ठीक। यहाँ पे अगेन इसको हम इसके डिस्प्ले को चेंज कर लेते हैं, क्लासिक पे आ जाइए। तो हमारे पास ये तीन आ गए यहाँ पे। अनग्रुप, सॉरी, पिवट। बेसिकली हम एवरेज कैसे लेंगे इसका ठहरें। Try it this way. फॉर एग्जांपल, एक ये हमारे सामने एक टेबल है, सम ऑफ प्री क्वेश्चन वन, टू और थ्री। ठीक है, आप इन तीनों का एवरेज लेना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर जब मज़ीद कुछ कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं इसी टेबल के ऊपर, सॉरी, ये हमारा टेबल है। और पिवट एनालाइज में जब आप आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स। तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं फॉर दिस एक्सपेरिमेंट जो कि हमारे एक डमी वेरिएबल्स है, मैं इन तीनों का एवरेज लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँगा और मैं उनका एवरेज लूँगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर पिवट टेबल में आएंगे और फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट फील्ड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर उसे एक नया वेरिएबल का नाम दे देंगे। आप कहते हैं एवरेज ऑफ क्वेश्चन वन एंड टू क्वेश्चन थ्री, फॉर एग्जाम्पल। और आप यहाँ पर उस टेबल को यहाँ पर इसमें इन वेरिएबल्स को यहाँ पर आप पिक करके लें, डबल क्लिक कर लें यहाँ पर। तो आपके पास ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद डबल क्लिक कर लें, फिर डबल क्लिक कर लें। तो आपके पास ये जो डायरेक्टरी में क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेट मी फाइंड एवरेज एंड वी सी इफ इट वर्क्स। यस, ऐड, नॉट, इंसर्ट फील्ड। अगर मैं इनको ऐड करके देखना चाहूँ, प्लस, प्लस, प्लस। ओके। सो इसका मुझे थोड़ा सा एवरेज का निकालना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन ज़रूर होगा। लेकिन मैंने अ, इन तीन वेरिएबल्स की बेस पे मैंने इनका एक नया वेरिएबल क्रिएट किया थ्रू दिस प्रोसेस, पिवट टेबल एनालाइज में जाके फील्ड आइटम सेलेक्ट और कैलकुलेट फील्ड्स। इसमें पिवट का एवरेज का भी होगा, लेट मी फाइंड इट। कहीं ना कहीं वो मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा, बट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। लेकिन आई होप कि आपको ये अंदाज़ा हो गया कि हम विद इन पिवट टेबल एक नया वेरिएबल पिवट टेबल की बेस के ऊपर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस मैंने आपके सामने एक प्लस का एक फार्मूला लगाया है इन टेबल्स की बेस पे, तो हमने इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। सो ये तो था आपके इस क्वेश्चन के हवाले से। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, एंड वी ट्राई टू लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस पिवट टेबल। ये हमारा पिवट टेबल था, ये वाला। ठीक है। अब इसमें हम इसमें थोड़ा सा कुछ मज़ीद इसमें फॉर्मेटिंग की चीज़ें देखते हैं, और इसमें टेबल की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, हम उसके हवाले से थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन ज़रूर समझ में आ गया होगा। वैल्यूज़ में आपने किस तरह से वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, किस तरह से अप्लाई करनी है,
एवरेज, सम, काउंट, वो सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से हमारे पास ये टेबल है, और अब हम इसमें मज़ीद कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के लिए। शो फील्ड, लेट्स से कि मैं इसमें मंथ को भी इसके अंदर ले आता हूँ, ताकि हम थोड़ा सा बड़े टेबल को एनालाइज कर सकें, और इसमें मैं ये सारे टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, इस्लामाबाद, और फिर मैं जेंडर को भी इसके अंदर लेके आता हूँ, ताकि हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अब हमारे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एज इसको हम निकाल लेते हैं, एवरेज इनकम, ठीक है, हमारे पास ये है। अब आप इसमें अगर कुछ फर्दर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको पहले इसके कलर्स खत्म कर दूं। नॉट, लेट मी ऐड वन मोर वेरिएबल हेयर, लेट्स से एज। तो इसमें हम इसको एवरेज कर लेते हैं, और इनकम में एवरेज इनकम, ठीक है, फाइन। तो हमारे पास ये एक टेबल का एक स्ट्रक्चर है। अब इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। तो जब आपने ये टेबल क्रिएट कर लिया, तो सबसे पहला ऑप्शन हमने इसमें ये देखा कि हमने इसके डिस्प्ले में जाके, यहाँ पर पिवट टेबल ऑप्शंस में जाकर, डिस्प्ले में जाके इसकी हमने लुक बदली। लुक में हमने इसके क्लासिक के ऊपर क्लिक किया, तो जो सारे वेरिएबल आपको पहले एक लाइन के अंदर नजर आ रहे थे, वो तीन चार मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर नजर आना शुरू हो गए। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू खुलता है, डिज़ाइन मेन्यू। एंड डिज़ाइन मेन्यू में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग के हवाले से हैं। सो लेट मी, इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ, ठीक है। सो आप इसमें इस टेबल को क्लिक करते हुए डिज़ाइन पे जाएंगे। आप इसमें जो भी कलर की लुक, आपको कलर के थीम आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप पिवट टेबल के कलर की स्कीम वैसे आप इसमें पिक कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूं, तो आपको पास एक कलर्स की स्कीम की एक चॉइस आ जाएगी। आपको जो कलर अच्छा लगता है, अपनी चॉइस के मुताबिक आप उसको पिक कर सकते हैं। जस्ट कीप योर मूविंग योर कर्सर, तो आप जिस थीम को सिलेक्ट करना है उसी के ऊपर क्लिक कर लें, और आपके पास वो पिवट टेबल यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएंगे। लेट्स से ये हमारे पास पिवट टेबल के थीम डिज़ाइन आ गया। फर्दर आपको इसके मिडल पोर्शन में पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो इसमें अब आप इसमें फर्दर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रोज़ के हेडर्स रखने हैं या नहीं रखने, आप इसको अनचेक कर दीजिए। तो आपके पास क्या हुआ, रोज़ जो हेडर था, अब जो चेंज है, मैंने इसको अनचेक किया, तो आपके पास ये जो फर्स्ट ए कॉलम के अंदर रोज़ इस्लामाबाद का जो एक कलरिंग थी वो ख़त्म हो गई। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, तो वो दोबारा से वापस आ जाएगी। कॉलम हेडर्स, कॉलम हेडर्स से मुराद जेंडर, मंथ, एवरेज। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यू सी मेरी बाकी सारी थीम सेटिंग ऐसी एज इट इज़ है, जो मैंने थीम यहाँ से पिक किया था। लेकिन यहाँ पे अनचेक करने से इसकी जो टॉप कलरिंग थी कॉलम्स की, वो सारी इनविजिबल हो गई। तो मैंने इसको दोबारा क्लिक कर दिया। बैंडेड रोज, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, तो यू सी कि आपके कलर, आपके इस पिवट टेबल के अंदर जो चेंज है, आपके हर रो के नीचे उसने लाइंस लगा दी हैं, बैंडेड रोज। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, बैंडेड कॉलम्स। तो यू सी कि आपके हर कॉलम के ऊपर उसने लाइंस अप्लाई कर दी हैं। सो इस तरह की मुख्तलिफ इसकी सेटिंग्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे भी पहले आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है लेआउट का। ये भी इसकी डिस्प्ले के हवाले से ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम वन बाय वन सबको चेक करते हैं कि आप इसमें क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यस, ये कलर मुझे थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नज़र आ रहा है इसकी एप्लीकेशन के हवाले से। फॉर एग्जांपल, सब टोटल। अब मैं इनमें से सब ऑप्शंस को वन बाय वन क्लिक करूंगा, एंड यू विल सी द चेंज। फॉर एग्जांपल, मैं सब टोटल्स रखना चाह रहा हूँ या नहीं रखना चाह रहा। सब टोटल्स मुराद ये वाले रोज हैं जो हमारे पास एडिशनल में। लेट मी हाईलाइट दिस वन, ये वाले रोज, मेल टोटल। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हुए डिज़ाइन में जाके सब टोटल्स के ऊपर मैं यहाँ पे अगर अनचेक कर दूँ, पहले वाला ऑप्शन डू नॉट शो सब टोटल्स, तो यू सी कि वो डू नॉट शो, वो सारे चले गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस पूरे टेबल, जो कि ये टेबल बहुत लेंथी टेबल है, आप यू कैन सी के 100 ऑफ रोज हैं इसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपके पास सारे सब टोटल्स आ जाएं, तो उसके ऊपर क्लिक कर लें, तो यू सी कि अब आपको हर जगह पे सब टोटल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मेल का टोटल आ गया, फीमेल का टोटल आ गया, इस्लामाबाद का टोटल आ गया। तो आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, आपके पास सारे वो टोटल्स नज़र आते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं
कि आपके सारे सब टोटल्स टॉप रो पे नजर आए, मतलब जहां पे कैटेगरी स्टार्ट हो रही वहां पे नजर आए, इंस्टेड ऑफ एट द एंड ऑफ दिस पोर्शन जो कि यहाँ पे आपको विजिबल नजर आ रहा है। इसकी बजाय अगर आप चाहते हैं कि आपके ये टोटल्स टोटल टॉप के ऊपर नजर आए, कैटेगरी के टॉप पे, तो आप क्या करेंगे, डिजाइन में जाके शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ ग्रुप, तो आपके पास ये टॉप, ये चीज़ें टॉप पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। आनी तो चाहिए वैसे। आई डोंट नो कि व्हाट हैपन, क्यों नजर नहीं आ रही। हमने सिलेक्ट तो ये किया था। एनीवेज, बॉटम, यस। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन वो उसका ऑप्शन का मतलब यही है। अच्छा, ग्रैंड टोटल्स ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। ग्रैंड टोटल से मुराद ये है कि आप इन ग्रैंड टोटल्स को रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अनक्लिक कर दूं तो हमारे पास इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन अभी तक नज़र नहीं आई। ग्रैंड टोटल्स ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, let me check again on for rows and columns. Okay, so let me check what happened. uh, okay, grand totals on for rows only. फरहान साहब, मुझे लगता है ये है कि ये क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुआ हो ना, शायद इसलिए उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। नहीं, ये हम हमारे पास यहाँ पे पिवट टेबल सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए वो सेटिंग्स देखें। मैं जैसे ही, अगर मेरे पास ये सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे पास यहाँ पे टॉप है, वो टॉप उसके वो मेन्यूज नहीं आने चाहिए। मैं जैसे ही इस रेंज के ऊपर किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो डिज़ाइन के अंदर हमारे पास वो सारी चीज़ें विजिबल हैं। बट ये वर्किंग करनी चाहिए। यस, अभी थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज आया है। ऑफ फॉर रोज ऑफ, लेट मी चेक इट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ रोज के टोटल के ऊपर, तो मैं दोबारा इसको देखता हूँ। ऑफ फॉर रोज, आई डोंट नो, शायद इस तरह से कुछ डिज़ाइन, ग्रैंड टोटल, ऑन, ऑफ, कहीं कहीं ये कुछ काम कर रहा है और कहीं पे वो नहीं भी कर रहा है। आई डोंट नो कि, या मुझे शायद एक नया टेबल बनाना पड़ेगा तो शायद उसके अंदर ये चीज़ें काम कर लें। एनीवेज, लेट मी डू इट अगेन, जस्ट अ सिंगल क्लिक। पिवट टेबल एक नया क्रिएट करते हैं एंड वी ट्राई के इट शुड वर्क, इट शुड बी वर्किंग। जेंडर आ गया हमारे पास यहाँ पर, और मंथ आ जाएगा लेट से, और हमारे पास और क्या था इसमें, सिटी आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। एंड सर लेट्स से कि हम सिटी की यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और हम इसको इसी के ऊपर क्लिक करते हुए डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स के ऊपर चेक करते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट लेआउट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आउटलाइन यू सी कि वो जो फंक्शन हम पहले मैन्युअली क्लिक कर रहे थे, यहाँ से पिवट टेबल ऑप्शन के ऊपर जाके क्लासिक के ऊपर क्लिक करते हुए वही फंक्शन हमारे पास यहाँ पर भी वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं इसके ऊपर दोबारा जाता हूँ, डिज़ाइन में जाइए और रिपोर्ट लेआउट। अब ये मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, अब सबको वन बाय वन चेक करते हैं। तो ये पहला लेआउट है, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि आपका पिवट टेबल एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में नज़र आए तो वो इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप चाहते हैं शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो आपको ऐसे दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म में हो, तो यू सी क्या वो टेबुलर फॉर्म में आपके सामने आ गया। अगेन जैसे टेबुलर फॉर्म में है तो हमें इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। तो देर आर मल्टीपल टोटल्स। लेट मी ट्राई इट अगेन क्विकली। ये हमारे पास रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास एक बिग टेबल होता है और हमें हर एक कॉलम के अंदर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही, हम ये चाहते हैं कि एक बिग डाटा सेट के अंदर, बिग टेबल के अंदर इस्लामाबाद हर रो के अंदर रिपीट हो, मेल हर रो के अंदर रिपीट हो। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, रिपोर्ट लेआउट में जाके रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, तो यू सी कि आपका ये इंपॉर्टेंट काम यहाँ से हल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो, जैसे जितना बड़ा टेबल मेरे पास इस एक्सरसाइज के अंदर है, तो 100 ऑफ रोज, तो मुझे सब में फिर मैनुअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे। सो अगेन डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो मेरे जो रिपीटेड नाम्स हैं, नाम है इस्लामाबाद मेल, ये सारे इनविजिबल हो जाएंगे। तो यू सी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर है। और ये पिवट टेबल में ही मुझे पता चला कि ऐसे इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सो अगेन लेट मी ट्राई दिस वन, इट शुड वर्क। आई डोंट नो कि ये ग्रैंड टोटल्स क्यों अप्लाई नहीं हो रहा मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर।
commands only. Yeah, let me check this subtotals on the top. Something is wrong. So, the last thing in this blank rows, insert blank line after each item. अगर आप चाहते हैं कि इस लेआउट ऑप्शन के अंदर आप हर एक कैटेगरी के कंप्लीट होने के बाद एक ब्लैंक रो ऐड कर दें जस्ट टू डिफरेंशिएट द कैटेगरी, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो यू सी कि आपके पास हर एक कॉलम के बाद, हर एक कैटेगरी के बाद आपको एक ब्लैंक रो नजर आना शुरू हो जाएगी। यू सी, एक कैटेगरी खत्म हुई तो आपको हर एक के अंदर एक ब्लैंक रो नजर आना शुरू हो जाएगी। तीन रोज मैंने आपके सामने हाईलाइट की हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो, गो टू डिज़ाइन और रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो वो इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये सारा परफॉर्म करके देख लिया। मूविंग फॉरवर्ड, पिवट टेबल एनालाइज। अच्छा, अब इसमें हमारा जो एक कंसर्न था वो ये था, फील्ड कैलकुलेशंस हमने कैसे करनी, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास ये कुछ बटन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो लेट मी चेक हाउ इट वर्क्स। शो लास्ट कैटेगरी, इसके ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मैं फील्ड टेस्ट के ऊपर क्लिक करूं तो यू सी फील्ड लिस्ट, सॉरी नॉट फील्ड टेस्ट। जैसे मैंने पहले बटन के ऊपर क्लिक किया पिवट टेबल एनालाइज मेन्यू के अंदर, शो कैटेगरी के अंदर, तो हमारी जो राइट साइड पे पैन था वो इनविजिबल हो गया। अब उसको लाने के दो तरीके हैं वापस लेके आने के, डिस्प्ले करने के। एक तरीका ये कि आप यहाँ पे पिवट टेबल के एरिया के ऊपर क्लिक करें, शो फील्ड लिस्ट आखिरी ऑप्शन, इसमें से यहाँ पे क्लिक कर दें। या अगर आप यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहे और आपको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पैन वापस आ जाएगा। अच्छा, बटन्स क्या बता रहे हैं, ये जो बटन्स हैं इसको चेक कर लेते हैं। यू सी बटन्स, ये जो बटन्स हैं बेसिकली ये आपके फिल्टर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हर नाम के साथ फिल्टर का ऑप्शन रहे, फिल्टर से मुराद ये वो माइनस प्लस वाले साइन, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने ग्रुपिंग वाला एक ऑप्शन हमने यहाँ पर पढ़ा था डाटा के अंदर, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग, इफ़ यू रिमेंबर, तो ये माइनस प्लस साइन के साथ हमारे पास विजिबल था। तो ये बटन ये यही बता रहे हैं। दोबारा इसमें आते हैं। बटन्स, यू सी कि आपके पास हर कैटेगरी के अंदर एक माइनस साइन ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको क्लब करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यू सी पूरी कैटेगरी, ये पूरे का पूरा एरिया क्लब हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ये वही है जो हमने ग्रुपिंग अनग्रुपिंग पढ़ी थी। तो इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यू सी मेल भी आ जाएगा और फिर ये सारी कैटेगरीज इस तरह से आ जाएंगे। अगर आप इनको इनविजिबल करना चाह रहे हैं किसी भी रिपोर्ट के अंदर तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो माइनस प्लस साइन रिमूव हो जाएंगे। फील्ड हेडर्स हैं, तो यू सी कि जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये जो कैटेगरी है, सॉरी, ये हमारे पास इनविजिबल हो जाएगी। अगेन मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और मैं बटन्स को भी अलाउ कर देता हूँ। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। अब और इसके अलावा हमारे पास है फील्ड आइटम्स, कैलकुलेट आइटम, कैलकुलेट फील्ड, लेट मी चेक इट। मैं थोड़ा सा इसमें अगर एक दो चीज़ें और ऐड कर लूँ एंड जस्ट लेट मी ट्राई दिस, कि हम इसको कैसे इसमें लेके आ सकते हैं। काउंट ऑफ सिटी, अगेन एज, समथिंग इज रॉन्ग। अगेन एक न्यू पिवट टेबल, देयर आर मल्टीपल पिवट टेबल इन दिस एक्सरसाइज इन दिस फाइल। सो मैं सिर्फ एक दो चीज़ें परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा इसको देख लेते हैं अभी। सिटी एंड एज कैटेगरी, ओके, मंथ फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है और हम इसमें ले आते हैं इनकम को, एंड लेट्स सी। ठीक है, आई जस्ट वांट टू चेक कि क्या हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गो टू दिस और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट फील्ड आ जाएगी। एंड
डेमो वेरिएबल। लेट मी चेक के ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से इनकम को एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें से हम इस एक इनकम के वेरिएबल को ले लेते हैं, इनकम डिवाइडेड बाय एज। मैंने यहाँ पे एक डिवाइड का साइन डाला, और उसके बाद फिर हम इसमें एज को इसमें ऐड करें। जस्ट डमी वेरिएबल, हम जस्ट एक डमी कैलकुलेशन कर रहे हैं, डजेंट मेक एनी सेंस, लेकिन लेट मी परफॉर्म इट। यू सी कि हमने इसमें सम ऑफ डेमो वेरिएबल, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसने सम क्रिएट कर दिया, बट एक्चुअली दिस इज नॉट सम, वी नो दैट कि हमने डिवाइड किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसका नाम होता है। आप इसको यहाँ से जाके अगर एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यस, ये चूंकि एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है तो उसको एडिट नहीं करने देगा। सो अगर आप इन वेरिएबल्स को जो कि पिवट टेबल के अंदर हैं आप चेंज करना चाहेंगे तो ये अलाउ नहीं करेंगे। तो ये था मेरे ख्याल में सम ऑफ, जो बाय डिफॉल्ट, यस। अगर आप इसके अंदर इसको चेंज करना चाहेंगे पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद किसी भी वेरिएबल को, तो आपको ये वाला वेरिएबल आखिरी इसको चेंज नहीं करने देगा, फिर आपको इसको कॉपी करना होगा और एक नई जगह पे कॉपी पेस्ट करके आप इसमें वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रीनेम कर लूँ, तो चूंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर चुके हैं, इस जगह पे इसको चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें रीनेम करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट करना होगा। तो दीज आर द थिंग्स। अगर यहाँ पे आप इसको ऐड अप करना चाह रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन्हीं दो वेरिएबल्स को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, तो फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो आप किसी भी दो वेरिएबल्स को उठा के उनको मल्टीप्लाई कर लें। मिसाल के तौर पे एज को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी और वेरिएबल के साथ, लेट से बर्थडे फॉर एग्जांपल, तो आपके पास एक नया सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये एक जस्ट रैंडम कैलकुलेशन है, इसकी कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आप कैसे चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग है, सॉल्व ऑर्डर, आई डोंट नो, लिस्ट लिस्ट फार्मूलाज, ये कभी मैंने अप्लाई नहीं किया है, और ये उसके कुछ, यस, ये चीज़ें। सो आई थिंक कि पिवट टेबल के हमारे हवाले से हमने काफ़ी एक ओवरव्यू ले ली है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो गुलाम मुर्तज़ा साहब का जो क्वेश्चन है उसको आई विल ट्राई कि हम उसको दोबारा से परफॉर्म करके दिखा सकें। जस्ट एवरेज के हवाले से था उनका। अगर आप मेरे साथ वो कोई फाइल शेयर कर सकें, मे बी डमी नंबर्स फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको एक्सप्लोर करके तो मेरे मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँ। श्योर श्योर, मैं आपसे कोई फाइल शेयर कर लेता हूँ ताकि उससे क्लैरिटी हो जाएगी। जी जी अच्छा बिल्कुल। बेशक, मेरा एक और सवाल है, इसको बेशक आप नेक्स्ट क्लास में रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो ये कि ये जो अभी आपने रिपोर्टिंग के लिए निकाला है ना, तो ये तो ये अच्छा है, ये हम भी मैं भी यहाँ तक निकालता रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे आता था कि मैं जब जैसे हमारी डोनर्स के साथ मीटिंग होती थी, या इसको पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेबल डाटा शक्ल में लेके आना था, या जैसे बार चार्ट में इन हाँ जी। इस डाटा को लाना, तो वो थोड़ा मुश्किल होता था, वो फिर हमें मैन्युअली करना पड़ता था। ओके। क्या इस डेटा को, क्या हम किसी बार चार्ट में, या ये मतलब ये है कि इट्स ओके हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन ये एक मेरे ज़हन में आ रहा था कि शायद इसकी भी कोई शक्ल हो, शायद जो मुझे नहीं आती हो, कि इसको जैसे कहते हैं ना किसी डायग्राम की शक्ल में या बार चार्ट में किया जा सके। वेरी गुड क्वेश्चन। सो द आंसर इज यस, देर आर ऑप्शंस। और हमारा जो डैशबोर्ड, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है डैशबोर्ड के हवाले से, डैशबोर्ड इज ऑल बेस्ड ऑन पिवट टेबल, ठीक है ना। तो हम डैशबोर्ड के अंदर आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, जो बेसिकली आपके इसी क्वेश्चन की बेस के ऊपर हमारा डैशबोर्ड बनेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि पिवट टेबल यूज़ करते हुए हम चीज़ों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम उसमें एक ग्राफ्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली डैशबोर्ड इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह, उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। तो उसके अंदर पिवट टेबल के जो ग्राफ्स हैं वो आम ग्राफ से मुख्तलिफ होते हैं, एंड वी विल लर्न इन द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो फिर उसमें स्लाइसेस भी ऐड होते हैं, उसमें फिल्टर्स भी ऐड होते हैं, उसमें ग्राफ्स भी ऐड होते हैं।
वो ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर हम इसको मेरे ख्याल में आज वाइंड अप करते हैं। आज का पिवट टेबल काफी है, बट जस्ट गिव मी योर फीडबैक कि आपको ये पिवट टेबल आज की क्लास में देखने में कैसा लगे। इज दैट मच डिफिकल्ट जो आप समझते थे कि वो, या फिर आपको लगा कि ये बड़ा आसान है? ओके। सो मुझे लगता है कि ये आपको देखने में आसान ही लगा होगा एनीवेज। सो मेरे ख्याल में इसको वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी फिर डैशबोर्ड के हवाले से होगी, एंड दैट विल बी द लास्ट लास्ट क्लास ऑफ दिस एक्सेल कोर्स। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम पावर बीआई की तरफ जाएंगे। सो साइनिंग ऑफ। इट वाज नॉट, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। सो इंशाल्लाह यू विल लर्न एंड यू विल इंजॉय मोर जब हम उसके डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, और आपकी जब असाइनमेंट भी होगी तो आपको इसमें से मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा। तो साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर डैशबोर्ड के साथ इंशाल्लाह में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।